नमस्कार भैया बहनों, सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी की विषय हिंदी के पाठ 8 शाम एक किसान के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है कविता और इस कविता के कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 8 शाम एक किसान के अध्ययन बिंदु निम्नानुसार है। पहला, प्रसंग और व्याख्या। क्योंकि यह कविता है इसलिए पहले इसका प्रसंग समझाया जाएगा और फिर व्याख्या या भावार्थ समझाया जाएगा। दूसरा है शब्दार्थ, तीसरा है अभ्यास प्रश्न। आप सभी भैया बहनों को इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आज हम कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 8 शाम एक किसान के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व भाग 1 में हमने देखा था कि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्रकृति का मानवीकरण किया है और सर्दी की शाम का वर्णन करते हुए लेखक ने पर्वत को एक किसान के रूप में बताया था और अंधेरे को भेड़ों के झुंड के समान बताया था जो सर्दी में दुबक कर एक जगह बैठ गया था। आगे आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे जिसमें कवि कहते हैं कि अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस भाग के अंतर्गत कवि यह कहना चाहते हैं कि अचानक मोर बोला, एकदम से मोर बोला जिससे उससे क्या आवाज सुनाई दी कि सुनते हो। इतना कहते ही जो सूरज रूपी चिलम थी वो औंधी हो गई, औंधी मतलब उल्टी हो गई और उससे धुआं अर्थात धीरे धीरे सर्दी के समय में जब सूरज रूपी चिलम औंधी हो गई तो धुंधला धुंधला अंधेरा दिखने लगा और सर्दी के समय धीरे 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 जब सूरज डूबता है तो अंधकार छा जाता है। इस प्रकार से लेखक ने इस भाग में यही बताया है कि अचानक मोर बोलने से सूरज रूपी चिलम उल्टी हो जाती है जिससे जिससे थोड़ा सा धुआं निकलता है। कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे अंधकार होने लगता है और धुंधला धुंधला शाम के रूप में चित्रित होता है। सूरज डूब जाता है और धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है अर्थात रात हो जाती है। इस भाग का प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 8 शाम एक किसान से लिया गया है जिसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ में कवि ने शांत वातावरण में मोर की आवाज के प्रभाव को व्यक्त किया है। इसकी व्याख्या है कि लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि शाम को शांत वातावरण में अचानक कोई मोर बोल उठा। उसकी आवाज ऐसी लगी जैसे कोई कह रहा हो, सुनते हो? इसके साथ ही सूरज रूपी चिलम उलट गई अर्थात सूरज डूब गया। उल्टी चिलम से धुआं सा उठा अर्थात धीरे धीरे जब जाड़े में अर्थात सर्दी में सूरज डूबता है तो धुंधलापन छा जाता है और फिर अंधेरा अर्थात रात हो गई। इस प्रकार लेखक ने इस भाग में शांत दृश्य में अचानक मोर के बोल उठने की आवाज से आवाज से वर्णन किया है और उसी के साथ चिलम के उल्टी हो जाने अर्थात सूरज रूपी चिलम के डूब जाने के बाद जो अंधकार छा जाता है, रात हो जाती है, उसके बारे में बताया है।
इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार है। औंधी अर्थात उलट गई या उल्टा होना। इस भाग के अभ्यास प्रश्न निम्नानुसार हैं, जिनके उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, अचानक कौन बोलता है? प्रश्न नंबर 2, मोर के बोलने पर क्या हुआ? प्रश्न नंबर 3, चिलम औंधी होने पर क्या हुआ? प्रश्न नंबर 4, सूरज डूबने पर दृश्य में क्या परिवर्तन हुआ? प्रश्न नंबर 5, प्रत्येक के दो पर्यायवाची लिखिए। पहला है मोर, दूसरा है सूरज। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।